दोस्तों, सफलता या असफलता हमारे किस्मत में नहीं, ना हमारे हाथों की लकीरों में होती है। ये हमारे खुद के हाथ में होती है। दोस्तों, लोग अपने हाथों की लकीरों को पढ़ के ये जज करते हैं कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हाथों की लकीरों को बदलना हमारे खुद के हाथ में होती है और हम अपने हाथों की लकीरों को बदलकर अपनी किस्मत बदल लेते हैं। मैं इसी भ्रम को आज के इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, फेमस कंपनी एमडीएच मसाले के मालिक लेट धर्मपाल गुलाटी जी की सफलता की कहानी मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। एमडीएच मसाले के ऑनर धर्मपाल गुलाटी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 3 दिसंबर 2020 को धर्मपाल गुलाटी जी का स्वर्गवास हो गया, जिन्होंने अपनी कठिन परिश्रम से इस कंपनी का निर्माण किया था। मसाले किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जिन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बाद भी हार नहीं मानी। एमडीएच मसालों से आज हर कोई परिचित है। टेलीविजन में एमडीएच मसालों के एड्स में एक बूढ़े व्यक्ति को एक्टिंग करते हुए हम सभी ने देखा है। ये बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी जी हैं, जो कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचे। आपको बता दें कि एमडीएच मसाले के फाउंडर और सीईओ धर्मपाल गुलाटी 2020 तक भारत में एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सीईओ थे, जिनकी सैलरी 25 करोड़ से अधिक थी। लेकिन हाल ही में 98 साल की उम्र में 3 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालीन शासन में पाकिस्तान के सियालकोटा में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। उनका मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने साल 1919 में सियालकोटा में महासिंध दी हाटी एमडीएच नाम से मसालों की दुकान खोली, जो बहुत कम समय में ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। उनके पिता अपने हाथों से ही मिर्च मसालों को कूटते थे, इसलिए उनके सब डेंगी मिर्च वालों के नाम से जानते थे। धर्मपाल गुलाटी के पढ़ाई छोड़ने देने से उनके पिता को बहुत ही दुख हुआ कि पढ़ाई छोड़ देने के बाद मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, और इसी चिंता की वजह से धर्मपाल गुलाटी जी के पिता ने उन्हें एक कारपेंटर के वहाँ लकड़ी का काम सीखने के लिए भेजा। लेकिन उनका मन वहाँ भी नहीं लगा और 8 महीने वहाँ काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर उन्होंने कपड़ों की दुकान में काम किया, उसके बाद हार्डवेयर की दुकान में काम किया, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा और उन्होंने सभी जगह से काम छोड़ दिया और अंत में उन्होंने अपने पारिवारिक मसालों के काम में अपने पिता का हाथ बटाने का फैसला लिया। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनके परिवार को अपना सब कुछ छोड़ के भारत आना पड़ा और जैसे तैसे दंगों से बचकर वे 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचे, जहां कुछ महीने रहने के बाद वो 27 सितंबर 1947 को नौकरी की तलाश में दिल्ली को रवाना हो गए। पाकिस्तान से भारत आते समय उनके पास सिर्फ 1500 रुपये थे। उन 1500 रुपये में उन्होंने 650 रुपये का तांगा खरीदा और न्यू दिल्ली से लेकर कुतुब रोड तक 200 रुपये प्रति व्यक्ति किराए पर तांगा चलाना शुरू किया। लेकिन इतने कम रुपए में उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था और हालात ऐसे थे कि कभी कभी तो उन्हें 2-3 दिन तक कोई कस्टमर भी नहीं मिलता था और आखिर 2 महीने बाद उन्होंने ये काम भी बंद कर दिया। अपना तांगा और घोड़ा बेचकर उन्होंने अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटा सा लकड़ी का खोखा खोला, जिसका नाम उन्होंने महासिंध दिहाटी एमडीएच रखा और अपने हाथों से मिर्च मसालों को कूटने और बेचने का काम शुरू किया। उनके मसालों की क्वालिटी को देखते हुए बहुत कम समय में उनका नाम करोल बाग की गलियों में गूंजने लगा। काम को बढ़ते हुए देख साल 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान किराए में ली और साल 1959 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में
महासिंध देहाती MDH नाम से फैक्ट्री भी शुरू की और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। आज हर रसोई घर में MDH मसालों की खुशबू महकती है और तभी से धर्मपाल गुलाटी जी का नाम मसाले किंग के नाम से मशहूर हो गया। आज MDH मसाले की गिनती भारत के बड़े मसालों के ब्रांड के साथ होती है और MDH सिर्फ मसालों का नाम नहीं, खुद में एक ब्रांड है। आज MDH 100 से अधिक देशों में 60 से ज़्यादा मसालों को एक्सपोर्ट करती है। दोस्तों, इस कहानी के ऑनर MDH के मालिक कहते हैं कि मेहनत, लगन और कुछ करने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपको रोक नहीं सकती और बड़ी से बड़ी लहरों को भी आप पार कर देते हैं। और जिस इंसान ने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ के इस तरह की कामयाबी को हासिल किया, उसके लिए कोई भी शब्द छोटा है। दोस्तों, हर किसी को कामयाबी जरूर मिलती है, इसलिए कभी मेहनत करने से पीछे ना हटे और जो काम आपको आता है आप उसे हमेशा पूरी मेहनत के साथ करें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।